students, I start my new chapter, chapter 18, trigonometrical ratios of standard angles. इसमें मैं बच्चों आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी, मैथ्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा। अगर आप ये समझेंगे कि एक बार हमने एक्सरसाइज कर दी और उसको छोड़ देंगे तो मैथ्स जो है वो आपके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहेगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स अगेन एंड अगेन। नाउ विथ दिस suggestions to you, I start with the question 1. Find the values of, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखा है तो उसमें बच्चों मैंने बताया है आपको, जैसे हम ये टेबल यूज करेंगे। अब हमको यहाँ वैल्यूज क्या चाहिए, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो अब हमें साइन की वैल्यू हमें चाहिए 30 डिग्री पे। साइन की वैल्यू जब आप 30 डिग्री पे देखेंगे तो ये कौन सी वैल्यू थी, हाफ। और फिर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए 60 डिग्री पे, ठीक है। तो मैंने कॉस की वैल्यू अब मैंने 60 डिग्री पे देखी तो मेरी कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी है, हाफ। 30 डिग्री पे भी हाफ है और कॉस की वैल्यू जब हम 60 डिग्री पे देखेंगे तो वो भी कितनी आ रही है, हाफ। सो सिंपल इस क्वेश्चन में आप वो वैल्यू पुट कर देंगे, 7 इंटू हाफ। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ऊपर 7 है आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 है, यही आपका आंसर हो गया। इन सवालों में, सभी सवालों में आपको उस टेबल को अच्छे से बनाना और उसकी वैल्यूज, अगर आपको बनाना आ गया तो फिर उसकी वैल्यूज को आप लर्न कर लीजिए और उनको सिंपली पुट करके आपने उसको कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इस केस में आप वैल्यूज को, जब स्क्वायर लिखा रहेगा तो आपने उसको स्क्वायर करना है, जब क्यूब लिखा रहेगा तो आपने उन वैल्यूज को क्यूब करना है। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अब हम वही कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पे चेक करेंगे कितनी है हमारी। अब ये कॉस है और इसकी वैल्यू 45 पे कितनी आ रही है, 1/√2, ठीक। ऊपर वाले कॉलम से आप देखिए 1/√2। और फिर हमारे पास है साइन 60 डिग्री, साइन की वैल्यू 60 डिग्री में हमारे पास क्या है, √3/2। ये पहले ही एक दो क्वेश्चंस में मैं आपको समझा रही हूं कि कैसे आपको टेबल देखना है और वैल्यूज को पुट करना है। हर क्वेश्चन में आपको ये टेबल मैं नहीं दिखाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर है हमारे पास साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू कैसी है, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू है हमारी 1/2। वही हमने यहाँ पे क्या कर ली, पुट कर ली। अब हमारे पास ये क्या है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब 1/√2 क्या होता है, इसका मतलब हमको √2 दो बार लिखना है। √2 दो बार करेंगे तो कितना हो जाता है, उसमें से 2 बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट में से। अब इसी तरह से √3/2 है, √3/2 का मतलब इस चीज को आपने 2 बार लिखना है। तो √3 कितना हो गया, 3 और 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार करेंगे तो कितना आ गया, 4। इसी तरह से इसको 2 बार करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, और एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 4 कब आया, 2 टाइम्स, तो 1 2 ज़ा 2। 4 के टेबल में 4 कब आया, 1 टाइम्स, 3। 4 के टेबल में 4 कब आया, 1 टाइम्स, सो इट इज 1। और जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 6/4 और फिर आपने उसको लोएस्ट टर्म में लिख दिया, ये 3/2। यही हमारा क्या है, आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट, 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक। अब जब आप इसको करेंगे तो इसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, 1/√2 है तो इसको 2 टाइम लिखिए, 1/2 है तो उसको हमने क्या करना है, 2 टाइम्स लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा कितना हो गया, 3, और √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2। प्लस का साइन चलेगा, यही प्लस का साइन देखिए बीच में चल रहा है। और फिर इस 2 को इस 2 से कैंसिल किया, 1 1 ज़ा 1 और नीचे क्या है, 2, 1/2। अब एलसीएम में कितना आएगा, 2, और ऊपर क्या आएगा, 3 + 1 हो गया हमारे पास 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट,
कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और टेन 45 की वैल्यू 1। ये आपस में सब क्या हो रही हैं, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो प्लस करना था वो 0 था, वो आगे है। अब इसको आप 2 टाइम्स खोलिए, ठीक है, इनटू ये क्या हो गया 1/2। 1/2 1 जा 1/2 होता है। जब इसको खोलेंगे तो ये 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2। योर आंसर इज 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपके पास न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और डिनोमिनेटर में है टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब न्यूमरेटर में आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका हमने क्या करना है स्क्वायर। कॉस की 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2। इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर। और टेन स्क्वायर 60 में आपकी वैल्यू हो गई √3 और इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर। बच्चों मैथ्स में अपनी हैंडराइटिंग को बहुत साफ रखिए और स्टेप्स को बहुत ही क्लियर लिखिए। जहां आपने इन स्टेप्स को क्लियर नहीं लिखा वहां आप इसको जब दोबारा रीचेक करते हैं तो वहीं आप अपनी मिस्टेक भी नहीं पकड़ पाते हैं। दो आप मैथ्स के सारे फंडामेंटल सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग क्लियर नहीं है तो आप उसको दोबारा जब रीचेक करेंगे तो उसको आप ठीक भी नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट 1/√2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब इसको हमने 2 बार लिखा तो 1 1 जा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना बन गया 1/2। सेम इसका 1/2 नीचे इसको हमने डिनोमिनेटर में √3 को 2 बार लिख दिया है। ठीक, अब ऊपर वाली टर्म का एलसीएम क्या होगा 2 और 1 + 1 और नीचे कितना है √3 इंटू √3 3 हो गया। ऊपर से हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आया 2/2 और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में अगर 3 लिखा हुआ है तो हम इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये डिवाइड की फॉर्म है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया है, ये हो गया 1/3 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है टेन 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। अब इन सब की हमको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कहाँ से पुट करनी है, पहले आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड वैल्यूज की जो मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई है उसको बनाइए और उसमें से इनकी वैल्यूज आप पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये साइन 30 डिग्री है, ये क्या हुआ 1/2, साइन 90 इज -1 और 2 cos 0 इज 2 इंटू 1 हुआ। ठीक है, और ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या है tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू है √3। √3 से तो डिनोमिनेटर में √3 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बच रहा है। लेकिन अब हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो सारा एलसीएम क्या है 2 है, तो ये हो गया 1/2 -1 2 1 जा इज 2। एलसीएम लिया गया, नीचे डिनोमिनेटर 1 होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब नीचे क्या है 2, ये एलसीएम लीजिए 1, ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा इज 4। जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखने में ये क्वेश्चन हमको बहुत बड़ा लग रहा है बच्चों, लेकिन बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। सिंपली आपने उस टेबल से इनकी वैल्यूज को क्या करते जाना है, पुट करना है। जब आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो उसके बाद आपने एलसीएम लेके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे अब इसको सॉल्व किया जाएगा, नाउ सी 4/3 को tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan की जो 30 डिग्री पे वैल्यू है उसको लिख लीजिए और उसको हमको क्या करना है स्क्वायर। इस तरह से साइन 60 की जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए, उसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर। -3 cos 60 की जो वैल्यू है उसको लिखिए, उसका भी स्क्वायर। 3/4 tan 60 की जो वैल्यू है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर। tan 45 पे जो वैल्यू है उसको लिखिए और उसका स्क्वायर। और इसके आगे क्या है 2 है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब
ये 4/3 है और 1/√3 है, तो 1/√3 का हम स्क्वायर है। इस वाले टर्म को हम कितनी बार लिख लेंगे? 2 टाइम्स। इस वाले ब्रैकेट को 2 बार लिख लिया है। इसी तरह से √3/2 को हमने 2 बार लिख लिया। 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 2 टाइम्स हो गया। इसका है 3/4 और ये √3 को हमने कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स। और 2 इंटू 1 इंटू 1। अब एक एक ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया? आप देख रहे हैं 4 1 जा 4 और √3 कितना हो गया? 3 और 3 3 जा कितना हो गया? 9। तो ये बनेगा हमारा 4/9। ठीक, अब यहाँ पे ये कितना है? √3 3 हो गया और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/4। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो ये -3/4। इसका निशान माइनस है तो माइनस। जो निशान जैसे हैं वैसे वैसे आप उसको उतारिए और राइटिंग को साफ रखिए। फिर है 3/4 इंटू √3 इंटू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 9/4 और यहां से सॉल्व करेंगे तो आया -2। अब इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये +3/4 है और ये -3/4 है, तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसल हो गए। अब हमारे पास इस ब्रैकेट से क्या आया था? 4/9। यहां पे आया 9/4, प्लस में इसका निशान है और ये -2 है, तो -2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। 9 और 4 का एलसीएम कितना बना? 36 बना है, तो 36। अब 4 के टेबल में 36 कब आया? 4 के टेबल में 36 आया। 9 के टेबल में 36 कब आया? 4 टाइम्स, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 36 कब आया? 9 टाइम्स, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 36 कब आया? 36 टाइम्स, तो इसको 36 से करेंगे। तो अब पहली ब्रैकेट में हमने किसको? 4 को 4 से, इसको 9 को 9 से और 2 को 36 से करना है। तो जो हमारी वैल्यूज आई है 4 4 जा 16, 9 9 जा 81 और ये हो गया -72। जब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, उसमें से 72 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 25/36। दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास न्यूमरेटर में है साइन 60 डिग्री और डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, -3 tan 30 डिग्री प्लस 5 cos 90 डिग्री। इसमें उसी तरह से न्यूमरेटर में पहले आप साइन 60 की वैल्यू डालेंगे, वो हो गई आपकी √3/2। कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक, -3 tan 30 की वैल्यू है 1/√3 प्लस 5 और cos 90 की वैल्यू है 0। इतना स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सॉल्व करेंगे हम। √3/2 ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर बच्चों हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और जब हम डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो हम ये डिवाइड है, तो डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। ये 1/√2 था, तो क्या होगा ऊपर जाके? √2/1 और 2 टाइम्स लिखना है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स ही लिखेंगे। अब इसमें √3 है और ये 3 है। 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है यहाँ पे √3 2 टाइम्स है। हम 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। ये हमारा 2 टाइम्स है। जब ये हमारा 2 टाइम्स है तो हम इस √3 से एक √3 कैंसिल करेंगे, तो इसकी जगह हमारा क्या बचेगा? √3 बचेगा और 5 zeros इज 0। अब यहाँ पे आपने जब इसको इस तरह से लिख दिया तो √2 क्या हो जाता है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है? √3। यहां से क्या आया? -√3 और प्लस 0। √3 यहाँ आगे इसका निशान प्लस है, इसका निशान माइनस है। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हुआ और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 0। नाउ क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट, 2 √2 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2√3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम जहां तक प्लस है ये टर्म्स एक साथ लेंगे, फिर उसके बाद प्लस के बाद जहां तक माइनस है ये वाली टर्म्स एक साथ सॉल्व होंगी और ये वाली टर्म अलग। तो इसमें मतलब हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। sin 30 की वैल्यू हो गई हमारे पास
1/2, tan 60 की वैल्यू हो गई √3 और ये cos 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिया है। ये 2√2 है, ये 2√2 है और नीचे भी क्या है 2√2 है। 2 है से 2 कैंसिल हुआ, √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो कितना बच रहा है हमारे पास 1। तो हमने जब यहां से लेके यहां तक सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये वाला पार्ट है। जब इस पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हुआ, √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 और फिर हमारे पास क्या है -1, तो 3 + 1 is 4, 4 - 1 is 3, ये हमारा आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। 4/5 tan square 60 डिग्री -2 अपॉन sin square 30 डिग्री -3/4 tan square 30 डिग्री। सेम, अब हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी है। जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में। तो हमारा क्या बना है यहाँ पे 4/5, tan 60 की वैल्यू है √3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 अपॉन में sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2 का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में पुट किया हमने, -3/4 यहाँ पे हो गया 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह से लिखा हो बच्चों, इसको अपने दिमाग में कैलकुलेट मत कीजिए, इसको जितना हो सके इसको ओपन करके लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखना है। 1/2 है, इसको 2 बार हमने किया तो ये हो गया 1/4। 1/√3 है, इसको हमने 2 बार किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म सॉल्व करने को है। एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ठीक है, 3 टर्म्स हो गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया √3 3 हो गया, 3 4 is 12 और डिनोमिनेटर में इसके हो गया 5। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 है, वही मैंने बताया जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1/4 क्या बन जाएगा 4/1, तो मतलब 2 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब 3/4 है तो √3 है, √3 3 हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 4, तो ये बच गया 1/4। अब एलसीएम ले लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 20, तो 5 के टेबल में 20 कब आया, 5 के टेबल में 20 आया 4 टाइम्स, इसका मतलब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 is 48। यहाँ 1 है, 1 के टेबल में 20 कब आया 20 टाइम्स, तो हम इस वाली टर्म को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये जो 2 4 8 था, 8 को हम 20 से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 को हम के टेबल में 20 कब आया 5 टाइम्स, तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 5। अब यहां हम देख रहे हैं हमारे पास नेगेटिव टर्म्स जो है वो उनकी वैल्यू ज्यादा है। ये जैसे -160, ये भी मेरा खर्चा हुआ है, 5 भी मेरा खर्चा हुआ है, तो मतलब -165 है और मेरे पास सिर्फ 48 है। तो अब जब हम -165 में से 48 घटाएंगे तो हमारा बच्चों निशान माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स बड़ी हैं, तो ये होगा हमारा -117 अपॉन में 20, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, डिवाइड आप कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए इस तरह से लिखेंगे। अब 117 है तो 25 is 100 और रेसिप्रोकल में बचेगा आपका 17। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 20 डिनोमिनेटर में रहेगा, 5 साइड में, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, न्यूमरेटर में आएगा और यही हमारा आंसर है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos square 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस tan square 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमको इस केस में इसको हमको LHS मांगना है और इसको क्या मानना है RHS, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर RHS के बराबर आना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है जैसे अभी हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस किए हैं। हम इसको RHS को RHS की साइड में ही रहने देंगे और हम पूरा LHS को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट।
कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। √3/2 आप 2 बार लिखिए, √3 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं, 4 2 इज 8, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस कर लेते हैं। 4 2 इज 8, 8 में 1 जोड़ा, ये हो गया हमारा 9 और डिनोमिनेटर का नंबर सेम रहता है तो ये 9/4 हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो एलसीएम हो गया हमारे पास 4 के टेबल में 4 कब आया, 1 टाइम्स, तो 3 1 इज 3, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम्स, सो इट इज 1 2 2, 1 के टेबल में 4 टाइम्स आया, 1 4 4 इज इक्वल टू 9/4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 3 + 2 इज 5, 5 + 4 इज 9, सो 9/4 इज इक्वल टू 9/4, यही हमको प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट। 4 ब्रैकेट में हमारे पास है साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। अभी मैंने बताया बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में हम इसको LHS मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, RHS। ठीक है, RHS को हम छेड़ेंगे नहीं, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर RHS के बराबर आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग LHS। यहाँ पे हमें साइन 430 दे रखा है, इसका मतलब हमें जो 30 डिग्री की साइन 30 की जो वैल्यू है, ठीक है, जो हम टेबल से देखेंगे, उस वैल्यू को हमें 4 टाइम्स करना है। ठीक, इस तो ब्रैकेट के बाहर क्या था, 4, इसकी वैल्यू गई 1/2, इसका हमें 4 टाइम्स करना है, प्लस cos 60 की जो वैल्यू हमने टेबल से देखी है वो है 1/2 और इसका हमें क्या करना है, 4 टाइम्स, माइनस 3, cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ब्रैकेट क्लोज, और जो हमारा RHS है उसको ऐसे ही रहने देंगे। 4 एज इट इज इंटू 1/2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। जब 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, 8 2 इज 16, इसका भी हमारा क्या आया, 60। 1/√2 है, 1/√2 को अगर हम 2 बार सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 हो गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 1। ठीक, और ये हमारा RHS एज इट इज। अब 4 इंटू, यहां न्यूमरेटर क्या बन रहा है हमारा, डिनोमिनेटर 16 है, और 1 + 1 हो गया 2, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 3, इसका आएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आया, और ये 1 है, माइनस 2, तो 1 - 2 इज -1, जब इसको सॉल्व किया आपने, और यहाँ पे क्या है, RHS में 2। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, 4 के टेबल में 16 कब आया, 4 टाइम्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2, तो यहां से आया हमारे पास 1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 3/2, तो 1 इससे आया 1/2 और यहां से आ रहा है प्लस 3/2। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 3 + 1 इज 4, और डिनोमिनेटर में एलसीएम में क्या आ रहा है, 2, जब 2 को 4 से काटेंगे तो 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा क्या है, LHS, और ये क्या है हमारा RHS। हमको प्रूव करना है cos 60 की जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद उतनी ही आएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos 60 की वैल्यू हो गई हाफ, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, और क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, और इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। हमने अपने LHS को नहीं छेड़ना है, वैसे का वैसे एज इट इज चलेगा ये। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3, 2 2 इज 4। 1/2 को आप सॉल्व करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम में आपका क्या आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है आपका 4 और 3 - 1,
ठीक है, न्यूमरेटर में है, ये हमने एज इट इज उतार लिया 1/2। अब वही 1/2, 3 - 1 इज 2, 3 - 1 कितना हो गया 2, और नीचे क्या है 4, तो 2/4 हो गया। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 1/2। इट मीन्स योर LHS इज इक्वल टू योर RHS। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, इफ x is equal to 30 degree, you have to verify that tan 2x is equal to 2 tan x upon में हमारे पास है 1 minus tan square x। मतलब यहाँ पे हम x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या रहेगी 30। इस x की वैल्यू दे रखी है हमको, तो जहां भी आपको x दिखाई देगा वहां पे हमको उसकी वैल्यू पुट करनी है 30 डिग्री, और जो हमारे LHS की वैल्यू बनेगी 30 डिग्री डाल के, वो हमारे RHS की वैल्यू 30 डिग्री डाल के वही आनी चाहिए। यही हमको प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जो पार्ट मैंने प्रूव करना है वो मैंने लिख लिया है। इट इज tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x, और डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब x की वैल्यू कितनी थी मेरी 30 डिग्री, वो मैंने यहां भी पुट कर ली। इस x की जगह भी 30 डिग्री हो गया और इस x की जगह भी 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब 2 × 30, यहाँ पे हम 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 30 से किया तो ये कितना हो गया tan 60। ठीक, ये 2 tan 30, तो यहाँ पे हमने 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस, और tan 30 की वैल्यू है 1/√3, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और अब हम इसका न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। 2 × 1 इज 2, और डिनोमिनेटर में क्या रहा √3, तो ये हो गया 2/√3। अब इसका डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करें, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है, तो 1/√3 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 1/√3 × 1/√3 बच्चों कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/3। तो हम यहां लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे हो गया 1/3। ठीक है, अब आगे √3 का √3, 2/√3 का भी हमने 2/√3 रहने दिया। अभी हम इसका डिनोमिनेटर नीचे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इसके नीचे क्या है, 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3। 1 के टेबल में 3 कब आया 3 टाइम्स, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 1 3 इज 3, माइनस 3 के टेबल में 3 कब आया 1 टाइम, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक, 3 1 इज 3, 1 1 इज 1। अब 3 - 1 कितना हो गया 2। जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो √3 तो यहीं पे चल रहा ही है हमारा LHS में, इज इक्वल टू 2/√3, ये हमारा न्यूमरेटर है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर से हमारा क्या आ रहा है 3 - 1 इज 2 और 3, और डिनोमिनेटर को जब हम सॉल्व करते हैं, जब इस तरह से वो डिवाइड की फॉर्म में होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3 ऊपर चला गया और 3 - 1 2 नीचे आ गया। जब आप कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 ये √3 है और ये 3 है, 3 का मतलब इसमें 2 बार √3 है, तो एक √3 से वो √3 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचेगा √3। तो √3 इज इक्वल टू √3, ये है LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट, इफ x इज इक्वल टू 15 डिग्री, वेरीफाई दैट 4 sin 2x cos 4x sin 6x इज इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना है कि जब हम इस LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा RHS 1 के बराबर आंसर देगा। तो इसमें बच्चों हम कैसे सॉल्व करते हैं, जहां भी आपको x दिखाई देगा वहां आप वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 15 डिग्री। सो वही मैंने पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप में पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में 4 sin 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री cos 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 15 डिग्री sin 6 x की जगह हमने क्या लिख लिया 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब 2 को 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 डिग्री। इसका मतलब आप अपने वैल्यू अब किसकी देखनी है 15 डिग्री की नहीं देखनी है, किसकी देखनी है 2 × 15 30 डिग्री की। इसी तरह से 4 × 15 60 डिग्री की, 6 × 15 90 डिग्री की वैल्यू हमको देखनी है। तो जब हम ये वैल्यू टेबल से देखेंगे तो ये हमारी होगी 4 × sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2, sin 90 की वैल्यू है 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 × 2, 2 2 इज 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और सारी टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है 1।
तो 1 इज इक्वल टू 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था।